नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग के पास है 8 क्वीन प्रॉब्लम। यस, 8 क्वीन प्रॉब्लम, एन क्वीन प्रॉब्लम, 4 क्वीन प्रॉब्लम। यस, तो क्वीन प्रॉब्लम के बारे में सुना रहेगा तुम लोग ने, और इस क्वीन प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करने का है। सो पहला तो ये समझ में आना चाहिए कि अरे ये क्वीन प्रॉब्लम क्या है, एंड देन हम लोग उसका वर्किंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो लोग हमेशा पूछेंगे राइट एन एल्गोरिथम टू सॉल्व द 8 क्वीन प्रॉब्लम, शो इट्स वर्किंग फॉर n इज इक्वल टू 4। अभी तुम लोग बोलोगे सब जगह पे एल्गोरिदम भी पूछा हुआ है, एक्सप्लेनेशन तो पूछेंगे वो लोग, सॉल्व करने के लिए तो वो लोग बोलेंगे, लेकिन एल्गोरिदम भी पूछेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है एल्गोरिदम तो हम लोग ने इंग्लिश में लिखा हुआ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है, एल्गोरिदम कुछ नहीं है। एल्गोरिदम मीन्स बुक में लिखा है वैसे ही फॉलो करने का है, या फिर किधर तो दिखाया मैंने सिखाया वैसे फॉलो करने का, ऐसा नहीं। एल्गोरिदम तुम लोग को जो समझा है फ्लो, उसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में लिखने का है। तो पहले स्टेप में हम लोग ने क्या किया, दूसरे स्टेप में हम लोग ने क्या किया, वो तुम लोग को आ जाएगा अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा तो सोल्यूशन अगर समझा, अल्गोरिदम तुम लोग एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैंने बस अल्गोरिदम लिख के दिया ना, तो तुम लोग को सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि तुम लोग स्टेप्स बीच में भूल सकते हो, अरे ये क्या करने का है, वो क्या करने का है, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, सो पहला हम लोग हमेशा वर्किंग देखेंगे, अल्गोरिदम तो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट। और ये कॉन्सेप्ट मैं बोलूंगा हम लोग के एग्जाम के लिए तो हेल्प करने हैं, एग्जाम के लिए तो हेल्प होने वाला है, लेकिन अभी वो बात करने का टाइम नहीं है कि अब एग्जाम का ही हम लोग सोच रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, एग्जाम के बाद तुम लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने दो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद गेट प्रिपरेशन कुछ लोग करने वाले हैं, कुछ लोग प्लेसमेंट के लिए बाद में तो ट्राई करने वाले ही है। तो ये सब उधर मिलने वाला है हम लोग को सब कुछ। ठीक है, चलो देखते हैं पहला, व्हाट इज दिस एन क्वीन प्रॉब्लम। ठीक है, सो एन क्वीन प्रॉब्लम क्या है, एन क्वींस आर प्लेस्ड ऑन n बाय n चेस बोर्ड। मुझे क्या करने का है, n क्वींस को, n बोलेंगे तो वो नंबर हम लोग डिसाइड करेंगे 4 है या 8 है, उस क्वींस को हम लोग को वो चेस बोर्ड के ऊपर फिट करने का है। चेस बोर्ड का साइज वो लोग डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन कितना क्वींस है। ठीक है, सो एन क्वीन प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम इन विच n क्वींस आर प्लेस्ड इन n बाय n चेस बोर्ड। चेस बोर्ड देखा है तुम लोग ने, बराबर, चेस बोर्ड देखा है तुम लोग ने। यस, चेस बोर्ड में कैसे होता है, ब्लॉक्स होते हैं। यस, वैसे ही ब्लॉक्स हम लोग को इधर मिलने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग को ये क्वींस को प्लेस करने का है। कितने क्वींस प्लेस करने हैं, जितने का तुम लोग का प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 क्वीन वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तो 4 क्वींस को मुझे प्लेस करने का है इन 4x4 चेस बोर्ड। अगर मेरा प्रॉब्लम 8 क्वीन वाला है, n का वैल्यू 8 है, 8 क्वींस को मुझे प्लेस करने का है ऑन 8x8 चेस बोर्ड, तो ये n बाय n चेस बोर्ड होगा। उसका साइज हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, अभी प्लेस करना इजी है, तुम लोग किधर भी प्लेस कर सकते हो, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट कुछ कंडीशन नहीं है। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा प्लेस करो कि दो क्वीन एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। चेस में कैसे होता है, बाजू बाजू में आया तो अटैक हो जाता है, वैसे इधर भी रूल है जिसको हम लोग को फॉलो करने का है। सो प्लेस 8 क्वींस और n क्वींस ऑन n बाय n चेस बोर्ड सच दैट no two queens अटैक ईच अदर। वो एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। अभी अटैक का एक रूल होता है, बराबर ना। हम लोग अगर चेस खेला नहीं लेगा, लेकिन लोगों ने देखा रहेगा तो उनको पता है कि अब ऐसे बॉक्स होते हैं उसके अंदर, राइट। एक बॉक्स में से दूसरे बॉक्स वाले सिपाही को हम लोग मार सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ दैट सिपाही, राइट। लेवल क्या है कि अगर वो सिंपल हॉर्स है तो उसका चलने का एक स्टाइल है, बराबर। अगर वो हाथी है तो उसका एक चलने का स्टाइल है। तो वो एक रूल है हम लोग को फॉलो करने का है, राइट। सो दो क्वींस एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे, कब करेंगे, टू क्वींस will attack each other if they are in same row। अगर वो सेम रो में है, सेम कॉलम में है और सेम डायगोनल में है, तो वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर सकते हैं।
सो एक बार क्वीन को प्लेस कर दिया, एक क्वीन को, तो दूसरा क्वीन उस रो में, उस कॉलम में, उस डायगोनल में नहीं आना चाहिए, अदरवाइज दे विल अटैक ईच अदर, एंड अटैक होगा तो वो पॉसिबिलिटी अलाउड नहीं है, राइट? कंडीशन समझ रहे हो तुम लोग? यस यस, करेक्ट। सो चलो, सो कंडीशन हम लोग ने समझा है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व किया तो एल्गोरिथम के ऊपर हम लोग सोच सकते हैं, बराबर ना? प्रॉब्लम सबको समझा है, हम लोग को क्वींस को प्लेस करने का है, और क्वींस कितना लेने का वो लोग डिसाइड करेंगे क्वेश्चन में, या नहीं डिसाइड करेंगे, हम लोग एग्जाम्पल में कौन सा भी ले सकते हैं। सो एग्जाम्पल में वो लोग ने बोला है कि n इज इक्वल टू 4, तो ये 4 क्वीन प्रॉब्लम है। तो 4 क्वीन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 4x4 का चेस बोर्ड होगा, बराबर? 4x4 का चेस बोर्ड होगा, करेक्ट, ठीक है। चलो, सो 4x4 का चेस बोर्ड हम लोग को यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए। चलो, सो पहला तो चेस बोर्ड क्रिएट कर लेते हैं। बराबर, 4 रो 4 कॉलम, 4x4 का चेस बोर्ड, ठीक है। चलो, अभी क्वींस को प्लेस करने का है राइट पोजीशन पे, एंड वो कंडीशन को फॉलो करने का है। अभी मुझे बताओ, इसमें अगर मैंने पहले क्वीन को अगर इधर प्लेस किया, पहले क्वीन को, तो उस सेम कॉलम में मैं दूसरा क्वीन प्लेस नहीं कर सकता, उस सेम रो में दूसरा क्वीन प्लेस नहीं कर सकता, उस सेम डायगोनल में हम लोग दूसरा क्वीन नहीं प्लेस कर सकते, बाकी जगह एम्प्टी है, उधर तुम लोग भर सकते हो, बराबर है प्रॉब्लम? अगर हम लोग ने क्वीन को प्लेस किया, तो उस रो में, उस कॉलम में, उस डायगोनल में दूसरा क्वीन प्लेस नहीं करने के लिए अलाउड है, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो अभी इस पॉसिबिलिटी को थोड़ा एक्सप्लोर करो। सो उसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। किधर आंसर आएगा हम लोग को पता नहीं, सो वी विल ड्रॉ स्टेट स्पेस ट्री डायग्राम। अभी इसको थोड़ा छोटा बनाता हूँ मैं, 1 2 3 4, ठीक है। अभी तुम लोग सोचेंगे कि पहला पॉसिबिलिटी कि क्यू को या क्वीन को अगर मैंने इधर प्लेस किया तो क्या होगा, पहला पॉसिबिलिटी, एंड इधर नहीं प्लेस किया, किसी और जगह पे प्लेस किया तो क्या होगा। दोनों पॉसिबिलिटी हम लोग को सोचने का है। सो ये ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन इसको ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है। सो क्वीन को अगर इधर प्लेस किया तो बाकी जगह पे क्या जाएगा, समझो क्वीन को अगर मैंने इधर प्लेस किया तो बाकी जगह पे क्या जाएगा। सो दोनों कंडीशंस है। पहला तो हम लोग को पता है, सेम रो सेम कॉलम सेम डायगोनल अलाउड नहीं है, इधर भी सेम रो सेम कॉलम एंड सेम डायगोनल। इसका डायगोनल ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, बराबर? इधर कुछ नहीं जा सकता, बाकी पोजीशंस खाली है, ठीक है। तो दोनों सिनारियों को कंसीडर करेंगे। पहले इसके बारे में सोचते हैं कि अगर ये हुआ तो हम लोग के पास दूसरा क्वीन प्लेस करने के लिए किधर जगह है, किधर जगह है बताओ मुझे, दूसरा क्वीन प्लेस करने के लिए किधर जगह है? एक ऑप्शन है बोलो, पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया है ऐसा एज्यूम करो, बाकी जगह हम लोग के पास खाली नहीं है, कौन सा? सेम रो सेम कॉलम सेम डायगोनल। बोलो दूसरा क्वीन किधर डालेंगे हम लोग? सो लेट्स अज्यूम कि मैं बोलता हूँ कि दूसरा क्वीन हम लोग इधर डालते हैं, एक पॉसिबिलिटी हो गया, है ना? सो दूसरा क्वीन इधर आया तो ये सेम रो में कुछ नहीं होना चाहिए, ये हम लोग के लिस्ट में से चला गया। सेम कॉलम में कुछ नहीं होना चाहिए, ये भी हम लोग के लिस्ट में से चला गया। सेम डायगोनल में कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये डायगोनल है हम लोग का, इधर भी कुछ नहीं हो सकता। चलो, ये एक पॉसिबिलिटी है। और कुछ पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। दो क्वीन का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेट्स सी और दो क्वीन का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है क्या?
ये स्क्वायर स्क्वायर बहुत बनाने पड़ेंगे हम लोग। पहला क्वीन इधर आया, दूसरा क्वीन इधर आया, बोलो बाकी पॉसिबिलिटी। तो बाकी तो ये सब भरा हुआ है। चलो कितना जगह खाली हम लोग के पास, इधर और इधर। तुम लोग बताओ अभी मुझे कि ये क्वीन इधर प्लेस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये भी एक सेम डायगोनल है, डायगोनल में कुछ नहीं अलाउड है, ये जगह भी गया। ठीक है। दूसरा, इधर क्वीन प्लेस हो सकता है क्या? 100% हो सकता है, लेकिन फिर तीसरा क्वीन ही बैठ सकता है, चौथा क्वीन नहीं आएगा इधर। तीन ही क्वीन है हम लोग के पास। 8x8 का आएगा ना, तो उसके लिए मेरे पास सिंपल ट्रिक है। तुझे इतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, 1 मिनट में आंसर निकालेगा। इसके बाद मैं 8x8 का क्वीन ड्रॉ करने वाला हूं। तो मैं उसके ऊपर ही आने वाला था। लोग सोचेंगे अरे ये 4x4 क्वीन को ही अपने को ड्रॉ करने के लिए इतना टाइम लग रहा है, 8x8 क्वीन तो हम लोग को होगा ही नहीं, पूरा पेपर खत्म होगा लेकिन नहीं होगा। उसके लिए डायरेक्ट सिंपल सोल्यूशन है जो मैं इधर ओपन करूंगा, एकदम सिंपल ट्रिक है। 1 मिनट में आंसर ड्रॉ। और 8x8 क्वीन में है ना, वो लोग का क्वेश्चन आता है, लेकिन वो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि तुम लोग ने ऐसे स्टेट स्पेस से उसको ड्रॉ करो। एक ही ड्रॉ होगा 8x8 का, और उसके अंदर डायरेक्टली आंसर लेके आओ। वो कैसे, मैं बताऊंगा। ठीक है, जस्ट इस क्वेश्चन को हम लोग खत्म करते हैं। यस, तो करते हैं, इसको खत्म करते हैं। देखो पहले इसको खत्म करते हैं हम लोग, राइट। चलो नेक्स्ट, ये पॉसिबिलिटी तो चला गया। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखो, फटाफट ड्रॉ करेंगे। अभी तुम लोग को समझने के लिए मैं एकदम स्लो मोशन में ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग को एक बार समझ में आ गया, तुम लोग मेरे से डबल स्पीड में ड्रॉ कर सकते हो इसको। इतना टाइम नहीं जाने वाला है जितना सोच रहे हो तुम लोग। ठीक है, सो पहला क्वीन इधर चला गया, दूसरा क्वीन इधर चला गया है, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, राइट। सो पहला क्वीन गया है पहले रो में, उसका रो कॉलम फ्रीज कर दो, उसका डायगोनल फ्रीज कर दो। नेक्स्ट क्वीन किधर जाएगा? अभी हम लोग ने इधर डाला था, जो ऑप्शन फेल हो गया, तो इधर मत डालो, अभी इधर डालो, चलेगा। नेक्स्ट क्वीन को इधर प्लेस करते हैं। चलो इधर प्लेस करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या? उस रो में कुछ नहीं हो सकता, उस कॉलम में कुछ नहीं हो सकता, उस डायगोनल में कुछ नहीं हो सकता। ये तो कर लिया। अभी नेक्स्ट क्वीन किधर आएगा? इधर आएगा, समझो। ठीक है, नेक्स्ट क्वीन किधर आएगा? इधर आएगा। सो ये पॉसिबिलिटी भी काम करने वाला नहीं है। कैसे? पहला क्वीन इधर, दूसरा क्वीन इधर, बाकी पॉसिबिलिटी जगह कितना है देखो, ये तो सब भर गया, ये तो सब भर गया। तो ये दो ही पॉसिबिलिटी, इधर दूसरा क्वीन नहीं आ सकता, इधर आ सकता है, तो इधर नहीं आ सकता, तो ये वापस फ्रीज हो जाएगा कि तीन ही क्वीन यहाँ पे फिट हो सकते हैं, बराबर, तीन ही क्वीन, बाकी क्वीन के लिए जगह है नहीं। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज नहीं चलेंगे। अभी डायरेक्ट आंसर मिलने वाला है, इधर देखो अभी तुम लोग। सो ये हम लोग का सही ऑप्शन है, बराबर, ये हम लोग का सही ऑप्शन है। देखो अभी कैसे। दो दो टाइप और हम लोग आंसर खत्म। कैसे? पहला हम लोग ने ये अज्यूम किया है कि क्वीन इधर प्लेस किया है, उसके हिसाब से उसके रो कॉलम फ्रीज कर दो, सॉरी, उसके रो कॉलम फ्रीज कर दो। इधर कुछ नहीं आएगा, इधर भी कुछ नहीं आएगा, बाकी जगह खाली है हम लोग के पास ना। बाकी जगह में से ये क्वीन हम लोग को किधर प्लेस करने के लिए अलाउड है? इधर कर सकते हैं क्या? यस, इधर किया तो इसका रो एंड कॉलम चला गया। रो तो ऑलरेडी गया हुआ है, कॉलम गया, ये डायगोनल भी गया। ठीक है, नेक्स्ट इन जगह को मैं पहले फ्रीज कर देता हूँ। नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशंस, सो हम लोग के पास Q1 के लिए जगह था, बराबर, Q2 के लिए जगह है, इधर Q3 प्लेस करने का है। Q3 अगर इधर प्लेस किया तुम लोगों ने, तो उस रो में कुछ नहीं आ सकता, बराबर, तो उसका रो फ्रीज हो जाएगा, उसका रो कॉलम फ्रीज हो गया, बाकी डायगोनल तो ऑलरेडी फ्रीज है। Q4 को मैंने अगर इधर प्लेस किया, तो उसको रो कॉलम और डायगोनल में कुछ नहीं आ सकता, बस खत्म। चार क्वीन को ड्रॉ करने के लिए ये हम लोग का सॉल्यूशन है। बराबर, सबको शायद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वीन प्रॉब्लम का हम लोग बोल रहे थे, वो समझ में आया रहेगा मेरे ख्याल से, राइट।
सो 4 क्वीन बोला है तो तुम लोग को ड्रॉ करना चाहिए और ड्रॉ करने के ऊपर ही मार्क्स मिलने वाला है 4 क्वीन के लिए। लेकिन 8 क्वीन का प्रॉब्लम आता है तो ऐसे पॉसिबिलिटीज ड्रॉ नहीं करने हैं, तुम लोग को डायरेक्ट आंसर लेके आने का। कैसे मैं बताऊंगा उसके लिए ट्रिक, ये समझा है? यस।